हमास और हूतियों ने मध्य पूर्व में अपने नए खतरनाक हमले बढ़ा दिए हैं। इससे इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और इसी बीच में नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। सरहद के पार एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आज हम भारत की सरहद के पार चलेंगे मिडिल ईस्ट में। अगर आपको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ सही हो गया है तो ऐसा गलत मानना है। जब से इजराइल और ईरान की ये जंग बंद हुई है उसके बाद गाजा में और भी ज्यादा भयंकर हालात हो गए हैं और आज उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट लाल सागर में हूतियों के हमले बढ़ चुके हैं और क्या हुआ है इसी की अपडेट मैं आपके पास लेकर आ गई हूं। ये देख सकते हैं आप द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर। 5 IDF सोल्जर्स किल्ड, 14 इंजर्ड बाय रोड साइड बॉम्ब्स इन नॉर्दर्न गाजा। यानी गाजा में अभी इजराइल और हमास के बीच में भयंकर जंग चल रही है। इसी बीच अगर इजराइल वहां पर हमले कर रहा है तो हमास भी एक्टिव है। हमास ने 5 IDF सोल्जर यानी इजरायली सैनिकों को मार गिराया है और हमास की आपको टैक्टिक पता है, गुरिल्ला स्टाइल, कैसे बॉम्ब फोड़कर, कैसे सुरंग में दबोचकर इन इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। 14 यहां पर इंजर्ड हैं और अगर आप देखेंगे कि कैसे ग्राउंड ऑफेंसिव जो भी अभी हुआ है इजराइल और हमास के बीच में गाजा की जमीन पर, उसमें इजराइल के अभी तक लगभग 500 सैनिक मर चुके हैं। एक ये टाइम्स ऑफ इजराइल का जो ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं। ऐसे तो दोनों तरफ बहुत कैजुअलिटीज हो गई है, लेकिन जब से ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ है तब से अब हमास भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। जब से ईरान और इजराइल की जंग खत्म हुई है, ईरान ने अपने रिसोर्सेज हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हूती विद्रोहियों के लिए बढ़ा दिए हैं और उसका नतीजा आप देख लीजिए कि कैसे यमन के हूती रिबेल्स अटैक अनदर शिप इन द रेड सी। यानी रेड सी में अभी यमन के हूती विद्रोहियों ने नया हमला किया है। नया हमला करके 3 लोगों की वहां पर जान चली जा चुकी है और ये जो अपडेट्स मिल रहे हैं अगर आप देखेंगे, ग्रीक ओन्ड इटर्निटी सी फॉलोज द ईरानियन। यानी जहां पर यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला किया है वो एक ग्रीक ओन्ड इटर्निटी सी थी और वहां पर अब लोगों की मौत भी हो चुकी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यमन के हूती ने ये क्लेम किया है कि हमने शिप को डुबा दिया है और क्योंकि इजराइल लगातार यमन पे हमले कर रहा है तो यमन कह रहा है, यानी उसके हूती विद्रोही कह रहे हैं कि हम इजराइल पे हमला कर रहे हैं और इजराइल ये कह रहा है कि भाई लगातार हूती विद्रोही हम पर हमला कर रहे हैं। देखिए, इजरायली मिलिट्री सेज इट हैज कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन हूती कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ यमन, जो कि आप देख सकते हैं कैसे पहले मिसाइल और ड्रोन अटैक होते हैं इजराइल के ऊपर जो कि हूती विद्रोही करते हैं और उसके बाद इजराइल जो है वो चाहे रेड सी में यमन के जितने भी पोर्ट्स हैं हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में, जैसे कि हुदायदा, रास इसा, अल सलीफ, इन सब पे और एक पावर स्टेशन के करीब में ये हमले किए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार यहां पर लाल सागर में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा गैलेक्सी लीडर। ये वही शिप है जिससे हूती विद्रोही उस पूरे लाल सागर की मॉनिटरिंग करते हैं। अगर आपको मैं और बता दूं, जैसे ही इजराइल ने यमन पर हमला किया तो उन्होंने इस पूरे एरिया को नष्ट कर दिया जो कि एक पोर्ट एरिया है। फिर आप आगे देखिए नक्शे में मैं आपको बताऊं, ये आपको देखिए भारत की सरहद से निकले, यहां पे पाकिस्तान, यहां पर ईरान, फिर जो आपको ये पूरा मिडिल ईस्ट दिख रहा है इसमें आपको दिखेगा ये देखिए सऊदी अरेबिया, इसके नीचे आ जाइए यमन और यमन के नीचे देखिए पूरा लाल सागर। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लाल सागर। इस पूरे के पूरे गलियारे में आप सोच लीजिए हमले चल रहे हैं यहां पर, क्योंकि यूएस की शिप्स, यूके की शिप्स, यूरोप में बहुत, ये एक तरीके का ट्रेड रूट है ना। अब यहां पर क्योंकि यमन एकदम इसके करीब है तो यमन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है रेड सी पे और क्योंकि आपको यहीं से ही निकलना है, आप देखिए कितना छोटा सा एरिया है, तो यमन के हूती विद्रोही लगातार यहां पर हमले करते हैं। इजराइल आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहां लेबनान दिख रहा होगा, यहां पे इजिप्ट दिख रहा होगा। यमन को समझाने के लिए मेरे पास एक और नक्शा है आपके लिए। देखिए इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें हूती कंट्रोल्ड एरियाज कौन कौन से हैं। तो आप देख सक रहे हैं कि ये रेड सी है, ये हूती कंट्रोल्ड एरियाज, यानी अगर आप, ये पूरा यमन है तो इसका ये आधा पार्ट इस तरफ वाला ले लीजिए। इधर होदिया पोर्ट है, अल सलीफ पोर्ट है, रास इसा पोर्ट है, तो यहीं पे ही इजराइल ने हमले कर दिए हैं।
तो आप देख सक रहे हैं जो सना वाला पूरा एरिया है, यहां पर हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है और लगातार ये लोग भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है मैजिक सीज, इसको डुबा दिया है, ये दावा किया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। फिर देखिए इजरायली स्ट्राइक में, यानी जैसे ही इजराइल यमन के पोर्ट्स पे हमले करता है तो 2 मिसाइल लॉन्च की जाती है यमन से इजराइल की तरफ। इनफैक्ट यमन के हूती विद्रोहियों ने बेन गुरियों एयरपोर्ट, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उस पे भी लगातार हमले कर दिए हैं। और अब हालत जो है बेन गुरियों एयरपोर्ट के साथ जो पोर्ट्स ऑफ अशदोद हैं और जो पावर स्टेशन है एश्केलॉन में, उस पे भी हमले कर दिए हैं। तो लगातार यमन के हूती विद्रोहियों को कौन सपोर्ट करता है? आपको पता है कि ईरान कितने रिसोर्सेज देता है यमन को, और उसी का नतीजा देख लीजिए कि कैसे लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए इसी बीच में नेतन्याहू पहुंच गए अमेरिका। अब बात तो ये हुई थी कि जो सीज फायर है, जो गाजा की सिचुएशन है, उस पर बात होगी, लेकिन नेतन्याहू ने वहां पर ट्रंप पे सिर्फ हॉस्टेज डील पे बात की, यानी हमारे हॉस्टेज, यानी इजराइल के हॉस्टेज जो हैं वो वापस लाने। लेकिन इधर टाइम्स ऑफ इजराइल की अगर आप खबर देखेंगे, नेतन्याहू क्वाइटली लीव्स व्हाइट हाउस विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू इन गाजा टॉक्स, यानी पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि जो गाजा की टॉक्स है उसमें कुछ ब्रेक थ्रू होगा, कुछ पता चलेगा कि ये सीज फायर हो रही है, कुछ कंडीशन सामने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट देखिए जब हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों को मार रहे थे, जब इजराइल लगातार गाजा पे हमला कर रहा था, उसी बीच में नेतन्याहू ट्रंप कार्ड खेल रहे थे। कौन सा ट्रंप कार्ड खेल रहे थे? उन्होंने, ये जो आप पूरी मीटिंग देख रहे हैं, तुरंत नेतन्याहू ने बोला ट्रंप को कि देखिए मैंने आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए एक लेटर लिखा है आगे कमेटी को, और आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए मैंने नॉमिनेट कर दिया है। उस पर ट्रंप कहते हैं, ओ वाओ, थैंक यू सो मच, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। यानी ट्रंप कहते हैं कि मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक तरीके से पीस प्राइज के लिए सोचिए, ये वही ट्रंप है जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। तो अब पहले पाकिस्तान ने कहा कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए ट्रंप को, और अब नेतन्याहू भी वो सेम बात कह रहे हैं, और इनफैक्ट उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया है। अब आप आगे देख सकते हैं कैसे जो यूएन के एल्बनीज हैं वो ये कहते हैं कि जब नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल हमने टर्म कर रखा है, वो एक वॉर क्रिमिनल हैं, तो आखिरकार अगर वो अमेरिका पहुंचे तो ये जितने भी बीच में कंट्रीज हैं, रोम स्टैट्यूट, जितने भी बीच में कंट्रीज जैसे कि इटली, फ्रांस, ग्रीस, आखिरकार उनको एयर स्पेस से गुजरने क्यों दिया, अमेरिका पहुंचने क्यों दिया? तो अभी लोग इस वक्त नेतन्याहू से बहुत गुस्सा हैं, क्योंकि गाजा में जो हो रहा है, अभी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि गाजा में जो हो रहा है उससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं परेशान है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आपको दिखेंगे विजुअल्स। UK threatens further action against Israel if Gaza ceasefire proposal fails। यानी यूके ने साफ कह दिया है कि अगर गाजा सीजफायर पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है इजराइल और गाजा या फिलिस्तीन के लोग या हमास, जो भी, अगर कोई भी डिसीजन नहीं होता है तो यूके जो है वो एक्शन लेगा इजराइल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये गाजा की तस्वीरें हैं। वहां पर कैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहां पर कैसे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि 1 कटोरी चावल के लिए, 2 बिस्किट के लिए लिटरली वहां पर रहने की जगह नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। कुछ तो दावे ये भी सामने आ रहे थे मेरे कि कैसे सिर्फ लोग फिल्म बनाने के लिए, यानी सिर्फ रिकॉर्ड वीडियो करने के लिए इन बच्चों को खाना देते हैं, फिर जैसे ही कैमरा बंद होता है तो ले लेते हैं। इस तरीके की खबरें फैल रही हैं। फिर आप देखिए कैसे हूतीज ने कहा है कि हमने जो इजराइल पर हमला किया, हमने जो ये पूरा लाल सागर में अभी हम हमले कर रहे हैं और जो हमने ये शिप गिराई है, उसमें हमने बोट्स का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमने जो ड्रोन्स हैं, जो कि आपको पता ना आजकल तो जो ड्रोन है जो कि उसमें किसी भी पायलट की ज़रूरत नहीं होती है, आप एआई से पूरा फंक्शन करते हैं, उन सब का इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये एक्सप्लोजिव, ये 5 जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये अनमैन्ड एरिया ड्रोन्स है, वो कहाँ से आता है, ये फंड कहाँ से आता है? ईरान पूरा तरीके से हूती विद्रोहियों को फंड करता है। अब आप देख सकते हैं कि आईडीएफ भी लगातार गाजा में टेरर टारगेट्स को हिट कर रही है, ऐसा आईडीएफ का दावा है। लेकिन हमास ये कह रहा है, गाजा के लोग ये कह रहे हैं कि कैसे इजराइल वहां पर जो लिटरली जहां पे लोगों का इलाज चल रहा है, जहां पर लोग खाना खाने आ रहे हैं, जो स्कूल्स हैं,
जो बच्चे हैं वहां पर हमले किए जा रहे हैं, ये गाजा में दावा किया जा रहा है और वहां की हालत बहुत खराब है। इनफैक्ट इजराइल का अब एक नया प्रपोजल आया है, आपको पता है ना, आपने सुना भी होगा, एक राफा एरिया करके है। अब इजराइल कह रहा है कि हम इसको ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाना चाहते हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे कि इस राफा में हम लोग शेल्टर खोल देंगे और जितने भी डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी हैं हम उनको राफा में ले आएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिर देखिए, इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल कंफर्म्स ईरान मिसाइल्स हिट सम आईडीएफ साइट्स लास्ट मंथ। अगर हमने बात कर ली है इजराइल की, गाजा की, अमेरिका की, तो हम ईरान की भी बात कर लेते हैं। ईरान की तरफ से जो भी हमले किए गए थे इजराइल पर, अब इजरायली मिलिट्री का ये बयान आया है कि हाँ, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की ये जो कुछ साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं, उन पर लिटरली हिट किया, उनको नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन लोगों का, इजराइल का ये भी दावा है कि हमको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो ज़रूर हिट कर पाए। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब हम अमेरिका के साथ इजराइल वॉर पर, यानी जो भी सब कुछ चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं आफ्टर इजराइल वॉर। तो मतलब अब ईरान और अमेरिका वापस टेबल पे बैठेंगे और न्यूक्लियर टॉक्स करेंगे। हालांकि इस वक्त पेजिशकिन का थोड़ा विरोध हो रहा है ईरान में कि आखिरकार जब यूएस इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया तो ईरान कैसे अब यूएस के साथ एक बार फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ सकता है। फिर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ जो कि हमास के शिकंजे से निकल कर आए हैं लोग, हॉस्टेजेस, उन्होंने बताया है कि कैसे हमास के लड़ाकों ने महिलाओं का रेप किया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे गोली मारी, और इनफैक्ट महिलाएं आप छोड़ दीजिए, जो जिंदा हैं, डेड बॉडीज के साथ रेप किया गया और गैंग रेप, ब्रूटली गैंग रेप किया गया। एक जो रिपोर्ट सामने आई है जिसके बारे में हाल ही में पता चला है, उसका नाम है द डीना प्रोजेक्ट। उसमें बताया गया है जब फीमेल हॉस्टेजेस से पूछा गया तो उनको बहुत दिनों तक गन पॉइंट पर सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उनके पैरों में जंजीरें बांधकर उनको पोल से, ट्री से बांधा गया। फिर बार बार वो लड़ाके आके उनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट्स पूछते थे, फिर वो लोग उनके साथ रेप करते थे, अनवांटेड टचिंग करते थे। ये सब कुछ इस डीना प्रोजेक्ट में सामने आया है। इससे ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिटेल्स सामने आई हैं और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में अभी स्थिति बेहद ख़राब है। सबको लग रहा है कि इजराइल, ईरान, यूएस, जो भी सब कुछ चल रहा था उसके बाद ठंडा पड़ गया मामला, लेकिन वहां पर इस वक्त अगर स्थिति जरा भी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, लाल सागर में जो हो रहा है, अगर कल को अमेरिका कोई एक्शन ले लेता है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। चाहे इजराइल ईरान की डायरेक्ट जंग ना हो, लेकिन ये जो प्रॉक्सी वॉर है वो कई लोगों की जान ले लेगी। तो सरहद के पार एपिसोड 2 में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।